तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एंजॉय करने के लिए गैर मर्द से प्यार करने का झूठा नाटक करती है, और जब वो लड़का उसके चक्करों में फंस जाता है तो वो उस लड़के से अपने पति को मरवा करके वो उस लड़के को भी फंसवा देती है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना, और देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस कहानी की शुरू में हम रॉकी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो रनिंग कर रहा था। तभी उसे अपने सामने लिली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि बीच पर नहाने के लिए आई थी। लिली को देखती रॉकी पिघल जाता है और उसके मन में कुछ चलने लगता है। अब वह उसे बात करने के लिए उसके करीब जाता है। लिली ने भी रॉकी को देख लिया था। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ये एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं कि रॉकी एक लाइब्रेरी में काम करता है और हर रोज दौड़ लगाने के लिए बीच पर आता है, और लिली शादीशुदा थी और उसकी एक सौतेली बेटी भी है। रॉकी उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा। तब लिली बताती है कि मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और मुझे समुद्र किनारे आकर के बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अक्सर यहाँ पर घूमने के लिए आया करती हूँ। इसके बाद लिली यहाँ से जाने लगती है। तभी रॉकी आंख भरी नजरों से उसे देखने लगता है क्योंकि वह किसी भी तरह लिली के साथ मजे करना चाहता था। अगले दिन रॉकी अपनी लाइब्रेरी में होता है जहाँ वो किताबों को सेट कर रहा था। तभी यहाँ पर लिली भी आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर ये दोनों वापस बातें करने लगते हैं। तभी रॉकी पूछता है कि तुम्हारे फेस पर ये निशान आखिर कैसे आया। तो लिली बताती है कि उस दिन तुमसे बातें करने के चक्कर में घर जाने में मुझे लेट हो गया। इतना सुनते रॉकी समझ जाता है कि लेट पहुंचने की वजह से लिली के पति ने उसे मारा था। तभी वो लिली से माफी मांगता है। अगर मैं उस दिन तुमसे बातें ना करने लगता तो शायद तुम्हें अपने पति से मारना पड़ती। तो लिली कहती कि कोई बात नहीं, पति पत्नी में तो ये सब चलता रहता है, तुम मुझे बस ऐसी कोई बुक दिखाओ जो क्राइम पर बेस्ड हो। तभी रॉकी लिली को अपने साथ ले जाकर के बुक दिखाने लगता है। बुक लेने के बाद लिली जाते टाइम रॉकी को पैसे देती है और कहती है कि इन पैसों को अपने पास रखना, और यहाँ से चली जाती है। अब रॉकी लिली की बात को अच्छे से समझ नहीं पाया था, इसलिए जब वो खोल करके देखता है तो उस पर लिली का नंबर लिखा हुआ था। ये देख करके रॉकी भी समझ गया था कि लिली भी उसके साथ मजे करना चाहती है। वह अगले दिन रॉकी एक पुलिस वाले से मिलने के लिए कैफे में जाता है जहाँ पर वो पॉल नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलता है, क्योंकि रॉकी कुछ दिनों पहले ही जेल से रिहा हुआ था। पॉल उसे समझाते हुए कहता है कि इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब तुमने कुछ करा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो रॉकी कहता है कि मैंने पहले भी कोई जानबूझ करके नहीं किया था और मुझे कोई शौक नहीं है बार बार जेल जाने का। तो पुलिस ऑफिसर उठ करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रॉकी समुद्र किनारे आकर के लिली को कॉल करता है क्योंकि वो लिली से मिल करके वो उसके साथ मजे करना चाहता है, और लिली भी रॉकी से मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी भी बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी। लेकिन इसके बावजूद लिली फिर भी रॉकी से मिलने के लिए मना करके फोन काट देती है क्योंकि लिली के घर पर उसकी सौतेली बेटी का भी ये पप्पू आया हुआ था। देखा आपने इन लोगों के कितने मजे है, सब कुछ ओपन चलता है। खैर हमें क्या, अपना तो कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। इधर रॉकी अभी भी समुद्र किनारे पर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो रॉकी को पहले से जानता था, और वो पुलिस वाला रॉकी को जल्दी जल्दी कर चले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे रॉकी पर अभी भी शक था। इसके बाद रॉकी वापस लाइब्रेरी जाकर के अपना काम करने लगता है। उसी लाइब्रेरी में चमेली नाम की एक और लड़की काम किया करती थी। चमेली और रॉकी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं क्योंकि चमेली को भी रॉकी बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लिली उसकी सौतेली बेटी के साथ आ जाती है। लिली को वहाँ देखते भूखे सांड की तरह रॉकी लिली के पास जाता है। तो रॉकी उनसे पूछता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। तब लिली की सौतेली बेटी बताती है कि मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें खुद को कंट्रोल और शांत करने की अलग अलग तरीके की क्रियाएं लिखी हो। तो रॉकी उसे कहता है कि ऐसी बुक आपको नीचे के फ्लोर में मिलेगी। तभी लिली की बेटी को उसके बीएफ का कॉल आ जाता है, तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है, जिसके बाद लिली नीचे के फ्लोर पर बुक्स निकालने के लिए चली जाती है। लेकिन रॉकी उसे रोक करके खुद बुक निकालने के लिए जाता है। रॉकी जब बुक्स निकाल रहा होता है तभी लिली पीछे से आकर के रॉकी को पकड़ लेती है क्योंकि उनके आसपास कोई भी नहीं था। इसका फायदा उठाकर लिली रॉकी के साथ माहौल बनाने लगी थी। अब रॉकी भी पीछे न हट करके वो लिली के साथ एंजॉय करने लगता है। जब काम खत्म हो जाता है तो लिली रॉकी से समुद्र किनारे मिलने का बोल करके वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही अगले दिन ये दोनों वापस मिलते हैं और जोरदार तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। रॉकी तो लिली के साथ पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जब इन दोनों को एक दूसरे से शांति मिल जाती है तो ये दोनों आराम से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ लिली रॉकी को घर की कहानी सुनाने लगती है
है कि जब मैं घर पर होती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे हर छोटी छोटी बातों पर लात घुसे मारता है। ये सुनकर रॉकी लिली को पुलिस में कंप्लेन करने की बोलता है। ये सुनकर कि लिली उसे बता दे कि पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पति की पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है और वह अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता है। जब से हमारी शादी हुई है तब से अभी तक वो बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आया है, और तब से मेरी बहुत ही ज्यादा इच्छा है, इसीलिए मैंने तुम्हें चूज किया है। फिर लिली भी रॉकी के बारे में पूछती है तो रॉकी बताता है कि वो 2 साल पहले एक क्लब में गया था जहाँ नशे में उसकी एक लड़की से लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई के दौरान रॉकी के हाथों से सामने वाला लड़का कोमा में चला गया था, जिसकी वजह से रॉकी को अगले 3-4 सालों तक जेल में रहना पड़ा था। अब समझ आया कि रॉकी के दोस्त आखिर इतने पुलिस वाले क्यों हैं। वेल रॉकी जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरी में जॉब करने लग गया। ऐसे ही लिली फिर उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है तो रॉकी उसे पूछता है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे। लिली उसे बताती है कि बेबी तुम टेंशन मत लो, जब कभी भी मेरी इच्छा होगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी और मैं दौड़ती हुई खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर के लिली वहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों आशिकों को मिलने कई दिन निकल गए थे। जब रॉकी रनिंग कर रहा था तभी रॉकी के पास लिली का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है तो रॉकी भाई भी तैयार होकर के लिली से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रॉकी जब लिली को देखता है तो उसे लिली काफी ज्यादा परेशान लगती है, क्योंकि आज भी उसके हस्बैंड ने लिली को कपड़ों की तरह धोया था। अब लिली को परेशान देख कर के रॉकी भी थोड़ा परेशान होता है, और होना भी चाहिए, लिली आखिर उसकी लवर है। लिली रॉकी को बताती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद मुझे वो खुशी मिलती है जो मुझे मेरा पति नहीं दे पाता है। अब ऐसी बातों से ये दोनों गर्म हो चुके थे, इसलिए दोनों लिली के फोन पर आकर एक दूसरे के साथ गुपचुप इंजॉय करने लगते हैं, और ये दोनों इस हद तक लिमिट क्रॉस कर देते हैं जैसे कोई रूम से रहने वाले लड़के के पास पहली बार कोई लड़की आई हो। वेल ये दोनों काफी देर तक इंजॉय करते हैं, जिसके बाद लिली रॉकी को उसके घर छोड़ देती है। अब अगले दिन रॉकी और चमेली दोनों एक साथ लाइब्रेरी जा रहे थे, तभी इन्हें रास्ते में लिली और उसके सौतेली बेटी के साथ उसका बीएफ दिखाई देता है, जहाँ लिली और रॉकी के साथ कोई भी बात नहीं होती है, लेकिन लिली चमेली को रॉकी के साथ देख करके काफी जेलस होती है। इसके बाद रॉकी जब समुद्र किनारे बैठा हुआ था तभी उसे लिली का कॉल आता है। लिली की डरी हुई आवाज सुनकर के रॉकी समझ चुका था कि आज फिर लिली के हस्बैंड ने उसे धोया है। इसे गुस्सा होकर के रॉकी लिली को बताता है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें हैप्पी एंडिंग किसी को मारकर होती है, यानी कि तुम्हारा हस्बैंड अगर मर जाए तो हम दोनों भी एक दूसरे के साथ आराम से रह सकते हैं और हर रोज दोनों एक दूसरे के साथ मजे कर सकते हैं। वैसे भी आजकल मेरा मन बहुत कुछ ज्यादा ही होने लगा है। ये सुनकर के लिली भी मान जाती है कि अगर उसका पति मर जाए तो वो दोनों कितनी आराम से रह सकती है। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए दोनों अगले दिन लिली के फॉर्म पर मिलते हैं, जहाँ लिली रॉकी को बता दी कि बेबी मैं और मेरी सौतेली बेटी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और घर पर मेरा पति अकेला रहेगा। अगर तुम उसे मारना चाहो तो ये अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि ना तो मेरे घर पर कोई अलार्म है और ना ही कोई कैमरा। लेकिन एक बात यह है, मेरा पति हमेशा अपने पास एक गन रखता है। इतनी सारी बातें सुनकर रॉकी हैरान होता है और लिली से पूछता है कि तुमने तो पूरी की पूरी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन तुम मुझसे अपने पति को मरवा कर उतने सारे पैसे तुम नहीं लूटना चाहती हो ना। तो लिली कहती कि तुम मुझे गलत न समझो, क्योंकि वैसे भी मेरे हस्बैंड के मरने के बाद उसका सारा पैसा उसकी बेटी को मिलेगा, क्योंकि उसकी वसीयत में उसकी बेटी जूली का नाम है। सारी प्लानिंग करके ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होकर यहीं पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मजे करना शुरू हो जाते हैं। और फिर लिली रॉकी को छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ रॉकी लिली से कहता है कि अब से तुम मुझे कॉल मत करना और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तो मुझे कोड वर्ड्स में मैसेज करना, क्योंकि इसमें हमें दिक्कत हो सकती है जब हम दोनों इस काम को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद हम दोनों शांति से रह पाएंगे। लिली ने रॉकी को अपने प्यार के जाल में फंसा करके इतना ज्यादा पागल कर दिया था कि रॉकी अब किसी का कत्ल कर देने के लिए भी तैयार हो चुका था। इसके बाद रॉकी अपने घर आता है, जहाँ उसे 2 पुलिस ऑफिसर नजर आते हैं जो कब से रॉकी का इंतजार कर रहे थे। वो पुलिस वाला रॉकी से कहता है कि सिटी में काफी जगह चोरी हो रही है और हमें तुम्हारे ऊपर शक है, इसीलिए हम तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन रॉकी उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए कहता है कि मैं इन सबसे दूर रहता हूँ और मुझे इन चोरियों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो पुलिस वाले रॉकी को अपना फोन चालू रखने को बोलते हैं ताकि रॉकी कहीं भी भाग ना सके। अब रात को रॉकी फिर हेरा फेरी वाली कैप पहनकर वो लिली के घर में घुस जाता है ताकि रात के अंधेरे में वो लिली के पति का गेम बजा सके। अब उसे लिली के रूम में उसका पति तो नजर नहीं आता है, लेकिन उसकी गन वहीं थी, तो रॉकी उसे अपने पास रख करके लिली के पति को ढूंढने लगता है। तभी रॉकी को लिली का पति दिखाई देता है तो रॉकी उसके ऊपर हमला
करने लगता है। लेकिन ये टकला अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन लेने के लिए रूम में जाता है। रॉकी उसको रोकने के काफी ट्राई तो करता है, लेकिन वो टकला उसे गन छीन कर रॉकी के ऊपर अपना निशाना तान देता है और रॉकी को वो मारने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई आकर के टकले का गेम बजा देता है। अब इस बुड्ढे को मारने वाला बल्कि कोई और नहीं बल्कि लेली की बेटी का सौतेला भी ये पप्पू था। अब रॉकी अपने हाथ में गन लेकर के पप्पू से पूछता है, इस साले टकले तुझे यहाँ किसने भेजा है? तो टकला बताता है कि मुझे इस टकले की बेटी ने मुझे यहाँ इसको मारने के लिए भेजा था। अब इस टकले की बात सुनकर के रॉकी समझ जाता है कि दोनों माँ बेटी ने उसे मिलकर के फंसाया है। इसीलिए रॉकी गुस्से में इस टकले को शूट करके यहाँ पर मार देता है और वो अपने घर पर चला जाता है, जहाँ रॉकी काफी ज्यादा टेंशन में था। तभी उसे लिली का कॉल आता है और वह उसे उसका हालचाल पूछती है, लेकिन रॉकी को लिली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वो काफी गुस्से में लिली से कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ कि तुमने मुझे और उस टकले को अपने जाल में फंसाया ताकि तुम अपने पति को मरवा कर उसकी सारी दौलत को अपने नाम कर सको। और रॉकी तुरंत ही कॉल कट कर देता है। अब लिली ने जो किया था उसे सोच सोच करके रॉकी बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। तभी उसे एक दिन लिली का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए समुद्र किनारे बुलाती है। जैसे मिलने के लिए वो घर से बाहर निकलता है तो रॉकी को घर के बाहर पुलिस वाले घेर लेते हैं, जहाँ पॉल रॉकी को बताता है कि तुमने लिली के हस्बैंड का कत्ल किया है क्योंकि हमें उसकी लाश पर तुम्हारे हाथों के निशान मिले हैं और हमें पता है कि तुमने ही उसको मारा है। अब जैसे ही पॉल रॉकी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो रॉकी पॉल को मार करके वहाँ से भाग जाता है और वो सीधे समुद्र किनारे पहुंच जाता है। लेकिन पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे समुद्र किनारे पहुंच चुके थे। तो रॉकी उनसे पूछता है क्या कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो पॉल बताता है कि हमें एक लड़की ने कॉल करके बताया है। ये सुनकर के रॉकी समझ चुका था कि सब कुछ लिली ने किया है। तभी रॉकी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी एक पुलिस वाला रॉकी को शूट कर देता है, जिससे लिली तुरंत ही वहीं पर खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ लिली अपनी बेटी के साथ मजे कर रही थी क्योंकि असल में लिली और उसकी सौतेली बेटी एक दूसरे से प्यार करती थी और इन दोनों ने प्लान बना करके अपने बुढ़े पति को मरवा दिया था क्योंकि लिली बस रॉकी का यूज करके अपने बुढ़े पति को मरवाना चाहती थी। तो इससे हमें यह समझ आता है कि लड़कियों के जाल में हमें इस तरीके से नहीं फंसना चाहिए। वेल यही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस सीन के साथ ही कहानी आउट ऑफ द ब्लू यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।